हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेस में। मैं नीतीश कुमार। चलिए आज हम सब कुछ बात करेंगे, कुछ पढ़ाई के बारे में, कुछ जीवन के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको, और ये वीडियो सुनकर आपके मन में पढ़ने के प्रति एक ललक पैदा होगी और एक उत्तेजना पैदा होगा, और आप पढ़ाई किस कारण से करेंगे, किस कारण के लिए करेंगे, आज हमसे इस बात में करेंगे। चलिए सबसे पहले यदि हम अपने बारे में बताएं तो क्या बताते हैं, सुनिए। हम भी एक छोटे से गांव से ही हैं, ठीक है, और हम अभी तक बीएड की तैयारी कर रहे हैं इस बार। और हमारा बैकग्राउंड यदि बताया अपने बारे में, ठीक है, तो हम 2014 में मैट्रिक पास किए, ठीक है। 14 में मैट्रिक पास करने के बाद 16 में हमने इंटर पास किया। किस्मत देखिए, मैट्रिक में हम लाए सेकेंड डिवीज़न मात्र 1 नंबर के चलते, ठीक है। हमें मैट्रिक में हमारा जो नंबर है वो 299 नंबर है। और किस्मत का करिश्मा देखिए कि इंटर में भी हम सेकेंड डिवीज़न ही लाए, और इंटर में मात्र 2 नंबर के चलते सेकेंड डिवीज़न हमको आया, ठीक है। और हमने फिर इंटर के बाद हमने बीएससी किया। बीएससी में हमने ऑनर्स पेपर का केमिस्ट्री लिया, और केमिस्ट्री पेपर लेने के बाद हमने बीएससी फाइनल किया। और बीएससी में जो हमारा जो डिवीज़न है वो 5 डिवीज़न है, ठीक है। और अब क्योंकि हमें एक सपना था, जब हम सब पढ़ाई करते थे तो हमें एक सपना था कि हमें टीचर बनना है। ऐसा सपना और भी कुछ था बनने का, लेकिन हमको लगा कि टीचर ही एक ऐसा चीज़ है जो एक बहुत बड़ा समाज सेवा है, ठीक है। और हमें एक बच्चे से ललक पैदा की कि हम लोगों को समाज सेवा करें, हम किसी के काम आएँ। ये हमारी एक उत्तेजना थी मन में, एक सोच था कि क्योंकि शिक्षक एक ऐसा जाति है जो समाज को शिक्षित करके समाज को विकासशील बना सकता है। क्योंकि कोई भी देश का जो विकास की जो आधारशिला है वो क्या है, शिक्षा है, ठीक है। जिस देश में शिक्षा जितना रहेगा उस देश का विकास उतना ज़्यादा होगा और उतना जल्दी होगा, ठीक है। तो हमने भी सोचा कि अपने गांव में जब रहते थे, और उससे पहले बात करें तो हम अपने गांव में नानी के यहाँ रहते हैं, नानी माँ के यहाँ, ठीक है। हम नानी घर में रहते हैं, बच्चे से रहते थे। जब हम सब 1 साल के बच्चे से थे तभी हम नाना जी के घर में ही रहते थे। और इसके बाद हम नानी घर से पढ़ाई किए, ठीक है। और यहीं से मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, और गांव पर जाकर हमने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी नहीं किए, क्योंकि हम पढ़ाई जो भी करते थे ना वो पढ़ाई अपने सिर्फ स्टडी करते थे, ठीक है। घर बैठ के सिर्फ स्टडी करते थे, और हम जो भी पढ़ाई करते थे वो पढ़ाई को सीखते थे। हमें एक सोच था कि हमें पास नहीं करना, हमें पढ़ाई करना है और पढ़ाई को सीखना है, ताकि पढ़ाई के हम सीख जाएंगे ना तो हम भी किसी लोगों को पढ़ा सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो भी हम सब पढ़ाते हैं ट्यूशन में, बच्चे का प्यार देखिए कि लोग सपोर्ट भी करते हैं और हम उनके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर आप गांव में रहकर पढ़ाई किए और आज आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सर देखिए, आप तो पहले ये सोचिए कि पढ़ाई करना क्यों है, ठीक है। एक पहली कारण आप अपने आप से पूछिए, मैं पढ़ाई करना क्यों होता है। जब तक कितना लोगों को सवाल आता है ना कि हम पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, वो ठीक है कि पढ़ाई करके नौकरी करिएगा, है ना, पैसा कमाइएगा, अपने परिवार को पोषण करिएगा ठीक तरीक़ा से, वो तो मानते हैं। लेकिन पढ़ाई वो ये सोच कर नहीं होना चाहिए कि हम नौकरी सिर्फ करना है। पढ़ाई ये सोच कर करिए कि हम समाज को कुछ दे सकें, क्योंकि शिक्षित इंसान ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। समाज आज भी देहात बहुत पीछे है, गाँव पीछे है। इस गाँव को बढ़ाने के लिए हर शिक्षित आदमी को सामने आना चाहिए, तभी समाज बढ़ सकता है और गाँव का विकास होगा। नीचे स्तर से यदि गाँव का विकास होगा तो स्पष्ट बात है कि किसी भी देश और राज्य का विकास हो सकता है। तो पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। आप ये सोचते हैं, आप उसका कारण ढूंढते हैं, तो हम वादा करते हैं कि पढ़ाई में आपको मन लगेगा और आप जो चाहते हैं ना वो आपको हर सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि कहा गया है कि पढ़ाई वह श्रेणी का दूध है जो पिया है ना वो दहारा है, ठीक है। पढ़ाई वह श्रेणी का दूध है जो पिया है वही दहारा है। और यदि गरीबी दूर करना है, सबसे पहली बात यदि बताएं तो गरीबी दूर करना है तो आपके अंदर शिक्षा होना चाहिए, तभी आप अपने परिवार को इस गरीबी से दूर कर सकते हैं। शिक्षा के बिना आप गरीबी से लड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप जहाँ तक आपसे संभव हो वहाँ से पढ़ाई कीजिए, है ना। अंतिम लक्ष्य तक आप पढ़ाई को कीजिए, जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए, ठीक है।
ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी पढ़कर नौकरी लेता है। यदि आपका अंदर शिक्षा है तो आप अलग अलग क्षेत्र में जा कर के आप अच्छा तरीक़ा से काम करेंगे और आपको उसे अच्छा खास इनकम भी होगा और पहचान भी होगा। तो ये शिक्षा में ताकत है। हम यही सोच कर पढ़ाना शुरू किए कि यह गाँव हमारा पीछे, ये गाँव को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद आज देखिए आप सबका प्यार है, बच्चों का प्यार है कि आज गांव में इंटर का बैच स्टार्ट कर दिए और आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी लाए हैं। उम्मीद होगा कि हम आपके लिए, हम तो ये नहीं जानते हैं कि हम आप कैसा पढ़ाते हैं, हमें पता नहीं है कि आप कैसा पढ़ाते हैं। आप सब जो सपोर्ट करते हैं ना, तो उसे पता चलता है कि हमें तो वो शक्ति है, हमें तो वो दम है जो हमसे 100 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, 100 बच्चे हमसे सीख कुछ रहे हैं, हम उनके लिए कुछ उनको दे रहे हैं समाज में, ताकि हर समाज का बच्चा बढ़े। हमारी ये चाह होती है। तो ये आप सोचिए कि पढ़ना क्यों होता है। पढ़ाई करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जीवन अच्छा से गुजरेगा, रहन सहन व्यवस्था बदलेगी, सोच विचार बदलेगा, आपके पास सोचनीय शक्ति बढ़ेगा। ठीक है, आपके पास सोचनीय शक्ति बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को है ना, पढ़ाई में लगनशील रहिए, अंतिम उम्मीद तक पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि कहा गया है ना कि यदि आप पढ़ाई करते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और आपको लक्ष्य लेट से मिलता है, तो यदि आप लक्ष्य को छोड़कर वापस लौटते हैं ना, तो जितना समय आपको वापस लौटने में लगेगा उतना ही समय आपको वहाँ तक जाने में लगेगा। इसीलिए आधे रास्ते जाने के बाद आप मंजिल को ना छोड़ें, उसके प्रति लगनशील रहिए, मेहनत करिए। ठीक है, आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब किस्मत में कोई दोष नहीं है, वो आप में कमी, वो अपने कमी को तलाशिए कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है। यदि आप जिस दिन अपने अंदर कमी को देख लिए कि अंदर ये कमी है, समझिए उस दिन लक्ष्य आपके सामने होगा, लक्ष्य आपको पुकार रहा होगा और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये थी पढ़ाई करने का तरीका। पढ़ाई कीजिए, है ना, शेड्यूल तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 2 घंटे मैथ पढ़िए, 2 घंटे फिजिक्स पढ़िए, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए। क्योंकि देखिए बेसिक क्या है, बेसिक है 10th। ये पेड़ का एक आधारशिला है, यहीं से जड़ मजबूत होगा। आप 10th अच्छे करेंगे तो इंटर भी अच्छा करिएगा, तो इंटर अच्छा कीजिएगा तो आगे भी आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को है ना, अब उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने जीवनचर्या को बदल सकते हैं। हम तो कहते हैं कि ज़्यादातर शिक्षक ही बनिए। ठीक है, समाज को आगे बढ़ाइए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को छोड़िए नहीं। और यही हमारा दिनचर्या था। हम भी पढ़ाई घर पे ही करते थे, रात में अपने पढ़ते थे, 9-9 घंटा पढ़ते थे, 10-10 घंटा पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ाई सीखना नहीं था। यदि हमें पास होना होता तो हम उतना घंटा नहीं पढ़ते, 2 घंटा पढ़ते, पास हो जाते आराम से। लेकिन हमें पढ़ाई सीखना था। ठीक है, हमें पढ़ाई सीखना था, क्योंकि हमको चाह था कि हम पढ़ाई किसी को दें, किसी को बाँटें, ताकि हर बच्चे, और आज हमें बहुत खुशी मिलता है जब बच्चे पास होकर जाते हैं, शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सब लगता है कि हमें उस बच्चों का हमने भविष्य बनाया और वो गाँव से निकल कर एक बड़े शहर में अपने पढ़ने के लिए वो गए। तो एक खुशी मिलता है, अपने आप में ताकत मिलता है, और ये ताकत हमें आप सबसे मिलता है। तो आप पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। और जो भी टॉपिक पढ़ना होता है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, वो क्या क्या पढ़ना है ना, कौन विषय पे पढ़ना है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेशनल बातें तो होता रहेगा, है ना। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। धन्यवाद।